एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पे हर साल एक बच्चे की हलाकत होती है। यह बच्चे को कितनी बेदर्दी के साथ शाह काट के, गला काट के, पेट में छुरियां मार मार के कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पाड़ के कने कह दी कोई शाह राग वाड़ गया। फिर भाई मैनू कोई पता नहीं। पुत्र नहीं बोल सकते। गर्दनों दी सारी कटी है। याद के साथ जिस तरह मेरे पुत्रा ने किया इस तो भी बुरा होना चाहिए। इधर हम नमाजें पढ़ते थे, मेरे बच्चे कुरान पढ़ते थे, हम इधर रह रहे थे। ऐसे था कि जैसे ये मेरे लिए जन्नत अल्लाह ने ये बना दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं मुरीदके में एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पे हर साल एक बच्चे की हलाकत होती है, एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। ये घर है, पहले एक कमरे में एक बच्चे की हलाकत होती है, एक बच्चे की लाश मिलती है और ठीक एक साल बाद दूसरे साल साथ वाले कमरे में बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे को कितनी बेदर्दी के साथ शाह काट के, गला काट के, पेट में छुरियां मार मार के कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों बच्चों की शाज़ल की जो उम्र थी, अगर उसकी बात की जाए, सिर्फ 13 साल उसकी उम्र थी और 13 साल की उम्र में उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वालदा से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, आप कहाँ पे थी जब आप घर पहुंची? आपने क्या कुछ देखा, कैसे इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था? मैं भाई मुंजी लाण गई सा, मेरा बच्चा ते मैं घर इकट्ठे ही ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਤੀ ਘਰੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਵਾੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ क्या वजह बनी कि एक मासूम से बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ शाह काट के कत्ल किया गया? किसी के साथ कोई दुश्मनी है? मेरे कोई साड़ी दुश्मनी नहीं आ गई। बस यो ही मेरे पुत्र नु की हो गया समझ। बस मोबाइल चोरी करके डब्बा नहीं है, डब्बा भी ले गए। आप ये समझती हैं कि कोई चोर आया है, उसने मोबाइल चोरी किया है और आपके बच्चे ने पहचान लिया है और उसको ये खदशा था कि ये पुलिस को बता देगा, फैमिली को बता देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने खुद को बचाने के लिए बच्चे को कत्ल कर दिया। अच्छा, जो छुरी वगैरह जिससे कत्ल किया, छुरी क्या वो साथ लेके आए थे या घर की जो छुरी थी वो इस्तेमाल की? घर के साथ ही लेके आया। तो साथ ही लेके आया। कुछ कोई चीज यहाँ पे बरामद नहीं हुई जिससे उससे कत्ल किया गया? आला वगैरह कोई बरामद नहीं हुआ? नहीं, कोई शय नहीं देखी। अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे आई, आपने क्या कुछ देखा, किस हालत में था बच्चा यहाँ पे? मैं जो आई हाँ, मैं आके वेख्या इत्थे मंजी ते पाया, आके वेख्या ते ओहदे इत्थे सीने दे उत्ते ना इस तरह जिवें पंजा नहीं लगा हुंदा, इंज पंजे वांगू निशान लगे ने ते गर्दन ओहदी सारी कटी है ते बाहां बूहां दे निशान असीं बाद च फिर वेखे ने। उदों सानूं नहीं पता लगा कि उदों तो सानूं बच्चे दी पै गई ते मुल्क इकट्ठा हो गया ते कोई पता सुन नहीं रहा की बनया ते की नहीं। जहाँ मार के फेंका हुआ था वहाँ खून शून था? आपने सारा खून शून उत्थे है सी। वो आके दा ताया आया, उन्हें आख्या फटाफट करके ते खून इकट्ठा करो। कमीज़ उन्हें पाड़ी, खून उन्हें इकट्ठा करवाया। कुछ थोड़ा जा जो पुलिस आई थोड़ा जा रह गया सी, वो ही पुलिस मौके वेंदी रही आके। अभी कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चलिया। अज 17-18 दिन हो गए ने ते साडा कोई इंसाफ नहीं पुलिस ने कीता, कोई मरियम नवाज ने नहीं कीता, कोई आ वीडियो वाले जड़े वो बार बार आते रहन, किते साडा कोई इंसाफ नहीं होया। और भी मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरे कभी आपने देखा बच्चे को, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कैसा था बच्चा? बच्चा ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। इतना मासूम ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਆ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਲ ਆ ਕਰ ਲੈ। इतना जुल्म हुआ, ज्यादा ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੱਸਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। छोटा भाई है, ये भी मौजूद है।
जो बड़ा भाई है ये फुफो को गया वो भी जो है वो हाफिज़ कुरान है, वो मदरसे में पढ़ता है। ये भी बच्चा पढ़ता है, वो भी बच्चा पढ़ रहा था। हाफिज़ कुरान बच्चों को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, समझ से बाहर है। बच्चे से जानते हैं बेटा, भाई की याद आ रही है? यस, क्या होना चाहिए उनके साथ, उन कातलों के साथ जिन्होंने आपके भाई को बेदर्दी के साथ मारा? उनके साथ इससे भी बड़ा होना चाहिए, क्या समझ, कैसे मारना चाहिए पुलिस को उनको? जैसा उन्होंने मारिया जैसा उन्हें मारा है। भाई की याद आ रही है? हाँ जी, याद के साथ मेरे पुत्र नहीं बोल सकते। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ वालदा को क्या जरूरत है इस तरह की करके? ਆਹੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਬਣ क्या क्या समझ, क्या होना चाहिए मुसलमान के साथ, किससे इंसाफ के लिए अपील करेंगे आप? जिस तरह मेरे पुत्रा ने किया इस तो भी बुरा होना चाहिए। मेरे पुत्र इस घर से बाप को खौफ नहीं आता? 2 बच्चों की जान चली गई है। नसी घर नहीं सोते, पहला कोई नहीं सी हुण बड़ा खौफ। सर पहले कोई खौफ नहीं था, इधर हम नमाजें पढ़ते थे, मेरे बच्चे कुरान पढ़ते थे, हम इधर रह रहे थे, ऐसे था कि जैसे ये मेरे लिए जन्नत अल्लाह ने ये बना दी है। क्यों? मैंने इसे बनाने के लिए और इन बच्चों को पालने के लिए हम दोनों ने बहुत अनथक मेहनत की है। बाहर जिम्मेदारी का काम, ये मूंजी लगाने का काम, मैं मिस्त्री हूँ, मेरा मिस्त्रियों का काम, जैसे जैसे भी इनकी कफालत हो रही है हम कर रहे हैं, अनथक मेहनत करके इनके सर पे ये छत बनाई हुई है। हम ऐसे इधर मौजूद रहते थे, इतना सुरखरू थे कि जैसे हम जन्नत में हैं। अब जब से ये 1 साल 4 महीने पहले इब्राहिम मेरा बेटा फौत हुआ है, अब ये अली शाजल फौत हो गया, अब हम इधर रहने की आप बात कर रहे हैं। हमें रात को, मुझे खुद डर आता है यार, मैं किसी को क्या बताऊं। बच्चे बोलते हैं इधर नहीं रहना, मैंने कहा जिधर रहना यार उधर चले जाते हैं, छोड़ दो इस सबको। ये आपने सारी बात सुनी है, अब आपने सारी बात सुनी है कि इस घर से इस फैमिली को खौफ आ रहा है, जहाँ पे इनके बच्चों की जानें जा रही हैं। परदेश में रहते हैं वालिद, और परदेश में रह के जिन बच्चों के लिए कमाते हैं, जिन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों की जानें जाती जा रही हैं। उन बच्चों की बच्चे कम होते जा रहे हैं। 5 बच्चे थे, 2 बच्चों की जानें चली गई हैं, और 3 बच्चे जो हैं वो भी खौफजदा हैं। वो कहते हैं हमें घर में नींद नहीं आती। अब देखते हैं पुलिस इनको क्या इंसाफ दिलवाती है और कैसे इनको इंसाफ मिलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के